हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि आपके अंदर किस तरह का माइंडसेट छुपा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो अब क्या होता है दोस्तों कि राहुल को उसकी वाइफ ने ग्रोसरी लाने को कहा और उसके साथ में उसे एक लिस्ट भी दिया। अब राहुल जल्दी से अपने घर के पास वाले सुपरमार्केट में भागकर गया, मगर वहाँ पे रखी हुई काफी सारी चीजों का रेट उसकी बीवी ने बताए हुए प्राइस रेट से काफी ज्यादा थी, क्योंकि सुपरमार्केट वाले हर दिन फ्रेश चीजें बड़े ही दूर गांव से डायरेक्टली अपने स्टोर में लेकर आते थे। लेकिन राहुल को ये बात हजम नहीं हुई और वो वहाँ से चला गया और अपने घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक लोकल मार्केट में पहुंचा, जहाँ पे वो एक्चुअली में वो सारा सामान उसी कीमत में खरीदता है जितनी कीमत उसकी बीवी ने उसे बताई हुई थी। मगर इस मार्केट में बाकी लोग भी उसी इरादे से शॉपिंग कर रहे थे, इसलिए कैश काउंटर से बाहर निकलने में काफी बड़ी और लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसे पार करते हुए अपना नंबर आते आते राहुल के 30 से 35 मिनट जा चुके थे। और फाइनली वो फिर से 10 किलोमीटर की रिटर्न जर्नी को ट्रैवल करते हुए बड़ी ही खुशी के साथ घर वापस आ जाता है, क्योंकि वो प्राउड फील कर रहा होता है कि कैसे उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए मार्केट से कम दाम में चीजें सस्ती खरीद के लेकर आया है और कैसे उसने फालतू के पैसे बचाकर कुछ सेविंग्स भी कर ली है। तो अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या राहुल ने समझदारी भरा काम किया या बेवकूफी भरा काम किया? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके अभी बताओ। तो अब अगर आपने अपना जवाब मुझे कमेंट करके बता दिया है तो मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी बता देता हूँ। अब एक्चुअली में जो लोग मिडिल क्लास माइंडसेट वाले होंगे वो अभी तुरंत ही राहुल के इस एक्शन को समझदारी भरा काम बताएंगे, क्योंकि राहुल ने आउट ऑफ द वे जाकर महंगी से महंगी चीज कम दाम में सस्ते प्राइस में लेकर आया और साथ में उसने कुछ पैसे भी बचा लिए। लेकिन जो लोग एक्चुअली में रिच माइंडसेट वाले होंगे वो राहुल को एक निहायत ही बेवकूफ इंसान समझेंगे, क्योंकि पहले तो राहुल ने अपने कुछ पैसे बचाने के लिए अपने घर से आने जाने में 20 किलोमीटर का ट्रैवल किया और वो भी अपने स्कूटर से, तो उसमें उसका पेट्रोल एंड एनर्जी का कॉस्ट भी जुड़ गया। वहीं ट्रैवलिंग के साथ साथ उसने अपना कम से कम एक दिन का 1 से 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया, जो उसे अब कभी वापस नहीं मिलने वाला। उसके बजाय अगर वो अपने घर के पास वाले सुपरमार्केट से शॉपिंग कर लेता तो उसके ट्रैवलिंग का कॉस्ट और एनर्जी के साथ साथ 1 से 1.5 घंटे का समय भी बच जाता, जिसमें वो अपने जॉब या बिजनेस के लिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण स्किल सीख सकता था जो उसे आने वाले फ्यूचर में अपने जॉब में एक बड़ा प्रमोशन या बिजनेस में एक एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ हासिल करवा सकता था। यानी कि राहुल आज बस कुछ पैसे ही खर्च करके वो अपने फ्यूचर में 100 से 200 गुना और भी ज्यादा पैसे कमा लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और रियलिटी में देखें तो इसी सोच के डिफरेंस की वजह से ही आज सिर्फ कुछ ही लोग ही कम उम्र में ही अमीर बन पाए हैं, जबकि बाकी लोग अपने ही पुअर माइंडसेट की वजह से आज तक फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाई है। और यही चीज शुक्राचार्य जी भी हमें ये बताते हैं कि क्षणशः कर्णश्वेतम विद्यामर्थम च साधयते क्षण त्याग्ये कुतो विद्या कर्ण त्याग्ये कुतो धनम। यानी कि इस संसार में विद्या और ज्ञान उसी इंसान को मिलता है जो मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड का इस्तेमाल करते हुए अपना एफर्ट डालता है। वहीं धन यानी कि पैसे भी उसी इंसान को मिलते हैं जो छोटे से छोटे रिसोर्स को भी अपनी नॉलेज एंड स्किल से इस्तेमाल करना जानता हो। लेकिन जो इंसान समय की बर्बादी करता है उसे भला इस संसार में नॉलेज एंड स्किल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और जिस इंसान के पास नॉलेज एंड स्किल ही नहीं होगा वो इंसान भला इस संसार में धन भला कैसे कमा सकता है? और यही वजह है दोस्तों कि अपने समय की बर्बादी करने वाले लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते। अब दोस्तों, इस पहले वाले प्रिंसिपल में हमें नॉलेज, स्किल एंड समय की अहमियत का तो पता चल गया, लेकिन अपने 20s में पढ़ाई करते हुए नॉलेज एंड स्किल गेन करने के साथ साथ भी आप पैसे कैसे कमा सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, आप देखोगे कि वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में ही मिलियनर बन चुके थे, वहीं एरिक फिनमैन 19 साल की उम्र में ही मिलियनर बन चुके थे, जबकि एडिक जिलन तो 18 साल की उम्र में ही मिलियनर बन चुके थे। तो अब ऐसा चमत्कार इसलिए हो पाया क्योंकि वॉरेन बफेट ने 13 साल से, एरिक ने 12 साल से और एडी ने 15 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो पढ़ाई छोड़कर बिजनेस तो सेटअप कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना तो उन्हें बिजनेस को सेटअप करने की जरूरत पड़ती थी और ना ही अपनी रेगुलर जिंदगी को छोड़कर ना दिन रात गधों की तरह काम करने की कोई जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने बचपन से ही समझदारी से अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रख दिए, जिसके बदौलत ही वो बिना कोई मेहनत के रात को सोते हुए भी कम उम्र में ही करोड़ों रुपए कमा गए। जैसे कि एडी जिलन 15 साल की उम्र में कार वॉश करता था
और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता था। मगर हर दिन मेहनत करने के बाद भी उसके पास बस कुछ चिल्लर पैसे ही जमा हो पाते थे। मगर एडी के पास जैसे ही $100 जमा हुए कि तुरंत ही उसने क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें हर बार की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ने एडी को आज 18 साल की उम्र में $6 मिलियन का मालिक बना दिया है, जो अब बड़े ही आराम से मिलियनर बनने के साथ साथ अपने डॉक्टर बनने की पढ़ाई भी आराम से कर रहा है। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आप भी कम उम्र में एडी की तरह ही एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल करना चाहते हो, तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, क्योंकि कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपको बिटकॉइन की तरह ही 75 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन उपलब्ध करवा रही है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी में स्विगी एंड अमेजोन की ऑनलाइन ऑर्डरिंग की तरह ही पेनलेस एंड इजी तरीके से बहुत ही सटीक एंड आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अब तो 4 मार्च 2020 से इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी आजादी से हम इंडियंस को भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की पूरी छूट दे दी है। और आरबीआई खुद अब तो बहुत ही जल्द अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने पे वर्क कर रही है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो आज वो आपको 67% से भी ज्यादा रिटर्न उपलब्ध करवा रहा है। यानी कि अगर आपने 2010 में अगर 100 रुपए भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए होते ना, तो आज वो आपको 1.67 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उपलब्ध करवाता। और इसी तरह के कई सारे बेनिफिट के चलते सिर्फ 11 महीने में ही 9 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस ऐप की मदद से हर रोज एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो भी पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ बस 5 मिनट में ही अपना केवाईसी कंप्लीट करके मिनिमम 100 रुपए से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और तो और इनका रुपीस विड्रॉवल सिस्टम भी बहुत ही इंस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको मनी लॉकिंग का कोई भी इश्यू नहीं आएगा और पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे। और अभी साइन अप एंड रेफर करने पर आपको बोनस के तौर पे 50 रुपए भी तुरंत ही मिल जाएंगे। तो आप भी 9 मिलियन लोगों की तरह ही कॉइनस्विच कुबेर ऐप की मदद से क्रिप्टो करेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी डीपली जानना है तो इनकी वाईटी चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपको आने वाले फ्यूचर में एक डेफिनेटली एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल करवाएगी। अब दोस्तों आई एम श्योर कि अब तक तो आपके माइंडसेट में एक अच्छा खासा बदलाव आ ही चुका होगा। तो चलिए एक और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि अब की बारी आपका दिमाग कौन सा रास्ता अपनाता है, सही वाला या गलत वाला। तो अब दोस्तों हुआ क्या कि 2 दोस्त थे जिन्होंने अपनी कॉलेज खत्म करने के बाद अपनी पहली जॉब जेरोक्स कंपनी में स्टार्ट की, जिसमें दोनों दोस्त की सैलरी अभी सेम ही थी। अब दोनों दोस्त अनजान शहर में रहते थे, तो इन दोनों के पास अपना खुद का कोई घर तो था नहीं, इसलिए इन दोनों ने अपने लिए एक एक घर खरीद लिया, वो भी लोन पे, जिसकी हर महीने की ईएमआई जा रही थी तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास। अब पहला वाला दोस्त थोड़ा मनमौजी था, इसलिए उसने अपने 2 मंजिला मकान में ऊपर वाले कमरे में अपना पर्सनल जिम बना दिया और नीचे वाले कमरों में वो खुद रहता था। यानी कि अब इस नए वाले घर से इस इंसान को 1 रुपया तक नहीं मिल रहा था, उल्टा इस घर का हर महीने का सामान और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उसको अलग से पे करना पड़ता था। यानी कि ये घर उसका लायबिलिटी के कॉलम में चला जाएगा और दूसरी तरफ उसका एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा भी बढ़ जाएगा। वहीं दूसरे वाले दोस्त ने क्या किया कि उसने अपने 2 मंजिला घर में से अपने ऊपर वाले कमरे को 4 कॉलेज स्टूडेंट को रेंट पे दे दिया, जिससे कि उसको हर महीने 20,000 रुपए का किराया आने लगा। यानी कि अपनी इस समझदारी से 20,000 के किराए में से 15,000 उसकी ईएमआई में जा रहे थे और बाकी के 5,000 में से उसके घर के और उसके पर्सनल खर्चे निकल जा रहे थे। इन शॉर्ट वो पूरी तरह से अपने इस घर में फ्री में ही रहने लगा था। वहीं अब इस समझदारी से अब उसे अपनी सैलरी को भी खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उसकी पूरी की पूरी सैलरी अब 100% सेव हो रही थी। यानी कि अब सेविंग के साथ साथ अब उसे घर की ईएमआई भरने की भी कोई भी टेंशन नहीं थी। वहीं अब 1 साल के बाद इन दोनों दोस्तों का प्रमोशन हुआ और इन दोनों ने उन पैसों का डाउन पेमेंट करके लोन पे अपने लिए एक एक कार खरीद ली। अब पहले वाले दोस्त ने क्या किया कि वो अपनी नई कार लेकर आया और अपने गैराज में रख दी, जिससे कि वो कभी कभार ही इस्तेमाल करता था। यानी कि फिर से इस भाई की कार लायबिलिटी वाले बॉक्स में चली जाएगी, क्योंकि इस कार की वजह से भाई की जेब से पैसे जा रहे हैं, लेकिन एक भी नया रुपया उसके पास आ नहीं रहा है, इसलिए इस भाई का खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर वहीं दूसरे वाले दोस्त ने ऐसा नहीं किया, उसने दूसरे ही दिन एक ड्राइवर को हायर किया और अपनी कार को रेंट पे चलाने के लिए दे दी, जिससे कि वो कार से होने वाली कमाई से ड्राइवर को पे करने के बाद भी वो आराम से कार की ईएमआई पे कर रहा था। साथ में उसके कुछ पैसे भी सेव हो रहे थे और जब उसे खुद किसी काम के लिए बाहर जाना होता था तब वो अपनी इसी कार का इस्तेमाल भी कर रहा था। यानी कि अब भी उसकी सैलरी का 1 भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है, ऊपर से ये कार और घर से उसे एक्स्ट्रा पैसे भी आते ही जा रहे हैं। यानी कि अब उसके टोटल 3 इनकम सोर्स बन गए हैं
और इसका एसेट वाला कॉलम भी बढ़ गया है। वहीं अब समय के साथ साथ इन दोनों दोस्तों ने बिजनेस करने की सोची, जिसके लिए वो दोनों ने ग्रोसरी की एक शॉप खरीद ली। मगर पहला वाला दोस्त अपने हर महीने के खर्चे से इतना परेशान हो चुका था कि उसे अपनी सैलरी बहुत ही कम लगने लगी थी, इसलिए वो अपनी जॉब छोड़कर खुद ही शॉप चलाने लग जाता है। इसलिए अब सैलरी के कंपैरिजन में उसकी इनकम तो बढ़ जाती है, मगर तब भी उसके मंथली एक्सपेंसेस तो उतने ही थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे वाले दोस्त ने अगले ही दिन एक नए आदमी को हायर कर लिया दुकान चलाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी सैलरी से कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो तो 100% ऑलरेडी सेविंग्स में ही जा रही थी। उल्टा अब तो दुकान की वजह से उसकी इनकम सोर्स और भी ज्यादा डबल हो चुकी थी। वहीं ये दुकान अब इस आदमी की एसेट बन चुकी है, क्योंकि इसमें कोई भी काम किए बगैर ही उसे हर महीने एक अच्छी खासी रकम मिलती ही जा रही थी। अब आगे क्या हुआ कि जॉब छोड़ने से पहले कंपनी ने इन दोनों दोस्तों को 2-2 लाख रुपए बोनस में दिया था। तो अब बोनस मिलते ही पहले वाले दोस्त को लगा कि यार मेरी तो हर महीने की सारी कमाई बिल भरने में ही चली जाती है, इसलिए मैं इस पैसों को बैंक में एफडी करवा के रख लेता हूँ, जहाँ पे मुझे कम से कम 6% का रिटर्न तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा सोचकर उसने अपने पैसे बैंक में रख दिए। मगर वहीं दूसरे वाले दोस्त ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने देखा कि आजकल मार्केट में लोग पेपर कप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसने 1 लाख रुपए की पेपर कप बनाने वाली मशीन खरीद ली, जिसमें अगर उसको नुकसान भी हुआ तो तब भी वो मशीन को बेचकर 80,000 रुपए का रिटर्न हासिल कर सकता है। और इसी के साथ उसने एक नया इनकम सोर्स भी अपने लिस्ट में जोड़ लिया। वहीं बाकी के 1 लाख में से उसने कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, जो एक्चुअली में आने वाले फ्यूचर में उसको 15 से 20% का रिटर्न तो पक्का उपलब्ध करवाएगा ही करवाएगा। यानी कि अब इस दूसरे वाले दोस्त का एसेट एंड इनकम सोर्स अब दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। तो अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा इंसान अगले 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बन जाएगा और कौन सा इंसान जिंदगी पर रैट रेस में ही फंसा रहेगा। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बता सकते। अब चलिए मैं इसका रिजल्ट आपको बताता हूँ। अब अगर आपके माइंडसेट में थोड़ा सा भी बदलाव आया होगा तो आपका आंसर होगा कि ये दूसरा वाला दोस्त बस कुछ ही समय में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसने जॉब करते हुए भी अपने लिए एसेट्स एंड इनकम की वैल्यू को कंपाउंडिंगली इंक्रीज किया है, जो कि उसके सभी शौक भी पूरे कर रहे थे और उन एसेट से उसको भर भर के पैसे भी मिलते ही जा रहे थे। और अगर इन फ्यूचर में अगर गलती से भी उसकी जॉब चली भी जाए तब भी उसको जिंदगी भर कभी पैसों की कमी नहीं होने वाली। अब जिसका जवाब ये ऑप्शन 2 था वो अपना नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इन सभी लोगों ने आज और अभी सही मायने में अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट में बदलना सीख लिया है। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल माय फ्रेंड्स। अब दोस्तों सच्चाई बताऊं तो ये दूसरा वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है, जिन्होंने कुछ इसी तरह से जॉब करते हुए भी अपने आप को बहुत ही कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री कर लिया था। और आज इसे रिच माइंडसेट की वजह से उन्होंने इतने सारे एसेट्स एंड इनकम सोर्सेस क्रिएट कर लिए हैं कि अगले 100 साल तक अगर वो काम ना भी करे तो भी उनकी तिजोरी में पैसे अपने आप ही आते ही रहेंगे। ऐसा इकोसिस्टम उन्होंने अपने रिच माइंडसेट से बना लिया है। तो ठीक इसी तरह दोस्तों आप भी जॉब या पढ़ाई करते हुए कम उम्र में ही एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी अपने आप को कुछ इसी तरह से अपने 20s में फाइनेंशियली फ्री कर लिया है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है अपने रिच माइंडसेट वाली सोच की वजह से। तो अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लाने वाले हैं, जो आपको सटीकता से सफलता की ओर लेकर जाएंगे। और अगर आपको इस वैल्यूएबल किताब को खरीदना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।